ओम शांति। आज हम 30 नवंबर 2002 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलते लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है, वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी है, माताएं भी है। तो बाप दादा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है, कभी कभी चला जाता है। देहभान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देहभान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़े समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 6600 साल हो गए हैं, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वह कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है।
तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा हुआ है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। जानते तो हो, एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। दूसरा भी सुना है क्या? दूसरा है मैं राइट ही हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर बोल, हर संकल्प और कर्म को ब्रह्मा बाप से टेली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। अच्छा टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी से भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है यह 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्द को सदा स्मृति में रखे, ठीक है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? जानते हो, देखो जितना ही दूर से दूर देश से आते हो, लेकिन जो डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव-गांव रहे हैं या विशेष स्थान? कोने कोने, गांव-गांव, छोटे स्थान या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है? गिनती किया? नहीं किया है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो।
बाप दादा हमेशा कहते ही है कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का टाइटल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे है ही। बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी है। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। अभी कुमारों का टाइटल कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे। ऐसे शांति दूत हो, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। शांति दूत जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का? बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना? दिल्ली में करना है ना, दादियाँ करेंगे। इतने कुमार है, एक ग्रुप में इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? तो चेक करो कमाल कुमार। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? कुमारियाँ उठो। कुमारियाँ तो बहुत है। जो सेंटर पर रहती है वह नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती है वह उठो। तो इन सब कुमारों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियाँ हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे कि समय बीत जाएगा। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल है। ठीक है ना? रहमदिल हो ना, रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती है। अच्छा, माताएं उठो। आधा क्लास माताएं हैं, हाथ हिलाओ, दृश्य अच्छा लगता है। फॉरेनर्स में भी माताएं हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी। माताएं जो गीत बना हुआ है ना, आप सबका गीत याद है? गीत क्या कहता है कि शक्तियाँ आ गई। सुना है गीत? नहीं सुना तो कल सुना देना। तो शक्तियों का झुंड विश्व में चारों तरफ आ गया है। तो आप शक्तियाँ, शक्ति माताओं का काम क्या है? बच्चों को जगाना, पालना करना और अधिकारी बनाना। तो माताएं अभी जो आपके भारत में या विश्व में बाप के बच्चे, आपकी बहनें सोई हुई है, उनको जगाओ। गीत तो बहुत गाते हो, जागो जागो। तो अभी सोई हुई आत्माओं को जल्दी जल्दी जगाओ। कुछ तो अपना थोड़ा सा अंजलि का वर्षा भी ले ले, क्योंकि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो टू लेट के पहले सोए हुए हम जिन्स को जगाओ। जगाएंगे ना?
अपने अपने स्थान पर जहाँ भी सेवा करते हो वहाँ जगाओ, और ऐसे जगाओ जो पूरे परवाने बन क्षमा तक पहुँच जाए। ठीक है माताएं? अभी दूसरे वर्ष के रिजल्ट में एक एक माता एक एक मास में एक एक तैयार करो। हो सकता है एक दिन में नहीं, एक मास में। अच्छा, अगर एक मास में नहीं करो तो चलो 2 मास में करो। रिजल्ट आती है ना, इस साल में इतनी माताएं, दूसरे साल में इतनी हो गई, तो बाप दादा देखेंगे कि नए साल में जो इतनी माताएं आई है उन्होंने संख्या कितनी बढ़ाई। लिस्ट है कितनी माताएं आई है, अलग लिस्ट नहीं निकालते। अच्छा, तो 4000 माताएं आई हैं। बाबा बोले 4000 माताएं आई है तो कितनी वृद्धि होगी देख लेंगे। हिम्मत है? जो समझते हैं हो सकता है वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाथ नहीं उठाना। टीवी में फोटो आ रहा है, माताओं से तो विशेष प्यार है, तभी देखो माताओं के कारण बाप का गौपाल नाम पड़ा है। तो माताओं के कारण गौपाल नाम है। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत है। अच्छा, अधर कुमार उठो। अधर कुमार भी कम नहीं है। देखो अधर कुमारों ने बाप दादा का बहुत नाम वाला किया है। जानते हो क्या, जो बहुत काल से व्यर्थ वाइब्रेशन था तो यह परिवार छुड़ाते हैं, लेकिन अधर कुमारों ने यह जो व्यर्थ संकल्प था वह समाप्त कर दिया। तो मुबारक हो आपको, क्योंकि बाप की सेवा में प्रैक्टिकल जीवन से रिस्पांस दिया तो बहुत अच्छा। अधर कुमार और अधर कुमारियों को बाप दादा सदा महात्माओं को जीतने वाले कहते हैं। आपके चरणों में आएंगे। जो महात्माएं काम नहीं कर सके वह आपने करके दिखाया। कमल पुष्प एक एक कमल पुष्प समान प्रवृत्ति में रहते, पर वृत्ति में रहने वाले, इसलिए सदा बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। अधर कुमारों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ठीक है ना? हिम्मत है? कहो हाँ बाबा, हिम्मत हमारी, मदद आपकी। बहुत अच्छा, कमाल है। साथ रहते न्यारे और प्यारे। इसलिए बाप दादा सभी अधर कुमार और कुमारियों को भी दिल से बहुत बहुत दुआएं देते हैं। सदा बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु का टर्न है। अच्छा, टीचर्स उठो। देखो निमित्त टोटल ईस्टर्न जोन कहते हैं। तो निमित्त आपकी परदादी है, परदादी मिली है, इसीलिए कितनी स्टेट आ गई है। परदादी बड़ी होती है ना, तो इसमें स्टेट भी अच्छी अच्छी है। अच्छा है, आपकी सेना अच्छी है। देखो परदादी को देखा है, अच्छा है। आदि से अब तक कितना अच्छा पाठ बजाया है। फॉलो लौकिक फादर और फॉलो अलौकिक फादर और फॉलो पारलौकिक फादर। बहुत अच्छा। देखो लश्कर कितना अच्छा है। अच्छी सेवा दिल से की है, रिजल्ट बहुत अच्छी है। दिल से सेवा की है और दिल से सहयोगी भी बने हो, इसीलिए सदा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बढ़ते रहेंगे और सदा बढ़ाते रहेंगे। अच्छा है, पुरानी टीचर्स भी बहुत है। सर्विस के आदिकाल की टीचर्स है, स्थापना के आदि की थोड़ी है, इसलिए सेवा के आदि रतन अच्छे अच्छे हैं। बहुत अच्छा। एक एक की महिमा क्या करे, एक एक रतन महान है, विशेष आत्मा है। अच्छा, हिम्मत रख कर आ गई, बहुत अच्छा किया। अच्छा, सभी से स्पेशल मिलना हुआ ना? कोई रह गए? बच्चे रह गए हैं। बच्चे सदा हर स्थान का श्रृंगार होते हैं, तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे पहले। तो बाप दादा का अक्षुणी प्यार है बच्चों से। देखो अपना हक ले लिया ना। चतुर है, अच्छा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी बच्चों से हुई है। पहले बच्चे ही तो बड़े हुए ना। बहुत अच्छा, बच्चे हैं बाप दादा के सिर के ताज। अच्छा, तो सदा डबल पढ़ाई में नंबर 1 लेते रहना। लौकिक पढ़ाई में भी नंबर 2-3 नहीं, नंबर 1, और अलौकिक पढ़ाई में भी नंबर 1। ऐसे बच्चे बनना है। अच्छा, मीडिया 108 रत्न आए हैं। बाबा बोले अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना, तो यह आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित रह नहीं जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, कर रहे हैं और करते रहेंगे और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है
हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंचती है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पान पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सबके मन में इस समय कितना भी बचा है, लेकिन मेजोरिटी के मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न झरने के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चों के बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से सब अच्छा सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। स्थापना के साथी हो, मेजोरिटी सब आदि रत्न है जो अभी आगे बैठे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना, लेकिन मध्यम से श्रेष्ठ बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।